जी मैं आज कल रात को लेके आई हूँ। पहले मेरी माँ के पास थे तो माँ से भी अब होता नहीं है भाई। बुजुर्ग है तो पहले छोटी वाली दुरानी थी तो उनके पास आती है, और वो आ गए तो मेरे लेके आई हूँ, कल रात को लेके आई उधर। तो कल से इन्होंने खाना पीना सब कुछ छोड़ रखा, खाया पिया भी, लैट्रिन पेशाब सब बंद है, इनको कुछ भी नहीं हो रहा। तो मैं सोचती हूँ कल अगर यहाँ कुछ हो जाए, देखो मौत का भरोसा नहीं है, कभी भी हो सकता है। तो कल वो हमारे पर कोई क्लेम नहीं लगाए कि भाई इतना रुपया ले गई थी वो करे, ऐसा केस बहुत देख चुकी हूँ मैं। तो ऐसा कुछ नहीं हो भाई, ना मरे तो 5 साल ना मरे भाई। देखो कहते हैं भगवान के, और नहीं तो एक साथ का भरोसा नहीं है किसी का। तो बस ऐसा है कि मान ले मैं करूँ कुछ अच्छा भलाई के लिए और मेरे को बुराई मिले, तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। बस मेरा कि हाँ मेरी तरफ से वो कहीं जाओ कुछ भी करो, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, हम कुछ नहीं करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं शमशेर कौशिक इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर आपके समक्ष एक बार फिर से उपस्थित हूं। आज हम महेंद्रगढ़ शहर से थोड़ी सी दूरी पर, जहां हेरिटेज एक विरासत घोषित हो चुकी है और विरासत का काम चल रहा है, माधोगढ़ नामक जो गांव है अपने यहाँ पर, जो काफ़ी पॉपुलर है, जहाँ पर एक अच्छा महल तैयार होने को है, वहाँ पर हैं हम। और यहाँ पर एक परिवार के साथ है, धनपत जी का ये परिवार है। इस परिवार के अंदर एक बुजुर्ग महिला यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रही होंगी तस्वीरों के अंदर। इनकी एक बेसिक शिकायत है कि इनके परिवारजन में जो इनकी बहू है उन्होंने सेवा नहीं करी, इस वजह से ये यहाँ पर हैं। बाकी जानते हैं क्या है इनसे पूरा मामला, कहाँ से हैं ये बुजुर्ग महिला और यहाँ पर इनका क्या है काम। आप बने रहिए हमारे साथ इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। जी बताएं क्या बात है। जी ये मेरी ना मौसी सास है। अच्छा। मेरी सास की बहन है। तो ये जो काफ़ी दिन से परेशान है, लेकिन इन्होंने कभी कुछ बताया नहीं। अब ये बहुत ज़्यादा परेशान हो, खाने पीने प्रॉब्लम आ रही है। तो 4 दिन से मतलब कि इनका गांव तो पड़ता है जाट डेरोली जाट। हाँ। अच्छा। और वहाँ से ये मतलब काफ़ी दूर 5-7 किलोमीटर कुक्सी पड़ता है। हाँ। कुक्सी गांव में दूसरों के घरों में थी 4 दिन से। 4 दिन से। हाँ जी। तो हम वहाँ से लेके आए हैं। चलो आपको घर, तो बोलिए हम घर नहीं जाएंगे अपने। मैं वहाँ गए, इनकी बहू से बात की तो इनकी बहू बोल रही है कि भाई रहो, हमारे पास जैसा होगा हम देंगे खाने के लिए। आप इनका हाल देखो क्या हो रखा है। ठीक है। क्या नाम है जी? मेरा सुमन देवी। अच्छा जी। और इनका क्या नाम है? इनका जामोती देवी। हाँ जी। अच्छा, ये डेरोली जाट गांव से बता रहे हैं? हाँ जी। इनके जो बेटा क्या करते हैं? बेटा जी है नहीं, बेटा वेदगिरी करते थे, लेकिन बेटा है नहीं, खत्म हो गए 4-5 साल पहले। 4-5 साल। हाँ जी। तो अब वो पुत्र वधू है? हाँ पुत्र वधू है, उनकी गुड़िया है, शादीशुदा है वो यहीं। हाँ जी, वो यहीं रहती है। अच्छा। हाँ, उनका भी कोई केस चल रहा है, मुझे नहीं पता किस चीज़ का केस चल रहा है। और तो इनकी जो पुत्र वधू सेवा नहीं करती इनकी? वो तो कहते हैं कि मैं करती हूँ, ये कहते हैं करती नहीं है। अच्छा। और ये बोले मैं 6-6 दिन तक रोटी पानी के बिना रहती हूँ। अच्छा। तो अब ये किसकी बात मान सकते हैं, ये बताओ आप। तो ये तो आप गए थे वहाँ पर? हाँ जी, मैं कुक्सी से लेके आई हूँ। अच्छा। जब इनका फ़ोन कॉल आया तब इन्होंने क्या कहा था उसमें? फ़ोन कॉल आया था मेरे पापा जी के पास, मेरे ससुर जी के पास। तो उन्होंने बोले कि अब मेरा तो बस लास्ट टाइम आ रहा है और मैं आखिरी बार मिल लूँ मेरे से आके। फिर कुक्सी में जब गए तो जिनके घर थे उनसे बातचीत करी आपने? उनसे बातचीत की तो वो बोले कि कोई ड्राइवर ला के छोड़ गया यहाँ पे। अच्छा। साथ में छोड़ने भी नहीं आए थे। जिस घर में गए वो जानकार हैं आप लोग? जी मैं जानकार नहीं, इनके जानकार हैं। हाँ, इनके मतलब बेटा उनके साथ, मतलब कि दवाई का काम करते थे, उनके साथ रहते थे काफ़ी। आप क्या करते हैं? मैं घर पे रहती हूँ, हाउस वाइफ हूँ। हाँ जी। और आपके हस्बैंड का क्या नाम है जी? मनोज शर्मा जी। वो क्या करते हैं? उनके कपड़े की दुकान है हिमाचल में, बद्दी। अच्छा। हाँ जी। तो आपके बच्चे हैं यहाँ पर? हाँ जी, 2 गुड़िया है, 1 लड़का है। तो एक लड़की जा रखी है कॉलेज स्कूल में, और एक लड़की भी कॉलेज जाएगी, और एक लड़का घर पे है अभी। अच्छा। अभी सेवा आप ही कर रहे हैं यहाँ पर? जी मैं आज कल रात को लेके आई हूँ। पहले मेरी माँ के पास थे तो माँ से भी अब होता नहीं है भाई। बुजुर्ग है तो पहले छोटी वाली दुरानी थी तो उनके पास आती है, और वो आ गए तो मेरे लेके आई हूँ, कल रात को लेके आई उधर। तो कल से इन्होंने खाना पीना सब कुछ छोड़ रखा, खाया पिया भी, लैट्रिन पेशाब सब बंद है, इनको कुछ भी नहीं हो रहा। तो मैं सोचती हूँ कल अगर यहाँ कुछ हो जाए, देखो मौत का भरोसा नहीं है, कभी भी हो सकता है। तो कल वो हमारे पर कोई क्लेम नहीं लगाए कि भाई इतना रुपया ले गई थी वो करे, ऐसा केस बहुत देख चुकी हूँ मैं। तो ऐसा कुछ नहीं हो भाई, ना मरे तो 5 साल ना मरे भाई। देखो कहते हैं भगवान के, और नहीं तो एक साथ का भरोसा नहीं है किसी का। तो बस ऐसा है कि मान ले मैं करूँ कुछ अच्छा भलाई के लिए और मेरे को बुराई मिले, तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। बस मेरा ये मतलब इन्होंने खाना भी 4 दिन से, खाना भी 1-1 बाइट खाया। कल 3 बार में 3 बाइट खाना खाया सिर्फ। सुबह भी 1 बाइट, दोपहर में दाल चावल में 1 बाइट खाया। हाँ हाँ माँ जिनको ऐसे करके तो उठाना पड़ता है। इनके पास तो एक आदमी चाहिए 24 घंटा। रात भर हम सोए नहीं, रात भर इनके पास ही रहे हम। अब वो तो कैसे करते हैं, उनकी सेवा हो जाने कैसे करते हैं, लेकिन कहते हैं सेवा तो इनको सेवा आता, तो ये क्यों आती है यहाँ पे, ये बता दो आप। और पहले भी 4-5 साल यहाँ रह के गई है। पहले भी माँ के पास 4-5 उस टाइम तभी इनका था कर देती थी, कि मैं पार्लर का काम करती थी उस समय। अब मैं घर पे हूँ तो अब मैं करती हूँ। और पहले माँ के पास रहते थे।
तो अब ये और इनका हाल देखो, पैर का हाल देखो जी, क्या हाल हो रखा है देखो। बस जी हो रहा हूँ, लेके चला डॉक्टर। बस। हाँ जी, आपकी क्या लगती हैं? मेरी बहन है। आपकी बहन है? सगी बहन आपकी? सगी बहन, बड़ी बहन। अच्छा, तो आपकी रोज बात होती थी इनसे? रोज़ बात होती, दूसरे तीसरे दिन। और मैं तो 4 साल पहले भी रखी थी, बहुत दुखी होके आई थी। अच्छा, आप कहाँ से है बेसिकली? गांव कौन सा आपका? मेरा गांव है राजस्थान। राजस्थान में। और आपकी शादी इधर माधोगढ़ में हुई, इनकी उधर डेरोली जाट में हो गई? हाँ जी। और इनके जो लड़के थे उनका व्यवहार कैसा था? बहुत अच्छा व्यवहार था उनकी, तो 5 गांव में नाम है, सारे बोल रहे। एक ही लड़का था? एक ही लड़का था। बहू आ गई गलत, बस उसके चलते वो गोली खा के मर गया। उसने तो सुसाइड नोट भी लिखा है कि भाई मैं, मेरी माँ की सेवा नहीं हो रही, इसलिए मैं अपना जीवन लीला ख़त्म कर रहा। अच्छा, उन्होंने भी ऐसा ही लिख के? हाँ, लिख के गए। अच्छा, वो लिख के गए। चलो, आपके कितने बच्चे हैं? मेरे तो 3 लड़के 3 लड़के। 3 लड़के। 3 लड़की 3 लड़के। वो क्या करते हैं जी? वो सब अपना अपना काम करते हैं। अच्छा, तो आपको सूचना मिली तो आपको तकलीफ तो हुई होगी काफ़ी? तकलीफ हुई, फ़ोन किया था मैंने। अच्छा। तो बोली मैं दूसरों के घर में हूँ, 200 रुपये टेम्पो वाला को दी, उन्होंने पकड़ के सुला के मुझे यहाँ छोड़ गए। मैं बहुत परेशान थी, 6 दिन से खाना नहीं खाई थी। बहू पानी खाना कुछ नहीं देती है मुझे। अच्छा, तो आपने बहू से बात की उधर? बहू से बात की, वो बोली कि मेरे पास तो जो है वो दूंगी, पानी के साथ दूंगी, चाहे मेरी तो सेवा जैसी बनेगी वैसी। आप ये बताएं कि जैसे आप स्वयं गए थे या फ़ोन पर बात हुई थी? हम तो सो गए थे। आप स्वयं गए थे? फिर वो हम कुक्सी वालों को भी लेके गए थे, डेरी वालों को भी सारों को जमा किए थे, सबके सामने बात हुई थी। सरपंच को भी लेके गए थे। ऐसे नहीं होगा कि हमें लिख के दे दो कि हमसे नहीं होगा, यहाँ पे रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कल ना कल कुछ हो जाता है यहाँ तो हम आप पर इल्ज़ाम नहीं लगाए, कर देंगे, सेवा करने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। कोई पुलिस में आपने अभी तक कुछ नहीं, एप्लीकेशन लगाया था शायद, मुझे नहीं पता, पापा ने लगाया कि एप्लीकेशन। गाँव के सरपंच से बात हुई थी, वो बोले आप ले जाओ, ऐसा कुछ नहीं होगा तो देखी जाएगी, आप टेंशन मत लो, उन्होंने ये बात कही है। लेकिन फिर भी हमें प्रूफ चाहिए। आप जैसे कर दोगे तो अलग बात होती है, पुलिस में थोड़ी सी हो जाता है। वो सरपंच क्या गाँव के तो जी 2 मिनट में बोलते, 2 मिनट बाद फिर जाएंगे, नहीं हमने नहीं कही, कोई प्रूफ थोड़ी है। सही बात है। और गाँव तो उधर ही उसकी तरफ भी झुकेंगे, उनके गाँव तो उनकी तरफ भी झुकेंगे। तो ये बात चाहिए हमें, बस तसल्ली चाहिए पूरी अच्छी तरह से। सेवा करने में कोई दिक्कत नहीं, हम सेवा कर देंगे। गाने तो कह लिएगा। हाँ माँ, गाने तो कह लिएगा। अच्छा से बोलो। गाँव का गाने कह लिएगा। गाँव वाले तो कह रहे कि बहुत कहती है, लेकिन गाँव वाले की सुनती तो नहीं है। थोड़ी कही थी गाँव का। हाँ, बोलो, आप बोलो ही। खूब सुनाया जा। हाँ, गाँव का। तो बोला नहीं जाएगा जी। ये आपके घर में जो एक बुजुर्ग महिला है, इनके बारे में बताएं, क्या है ये पूरा? ये हमारे वाइफ की बड़ी बहन है, हमारी साली है, ये बड़ी साली है जी। तो एज ए बड़ी साली जब हमारी मैरिज हुई थी उस वक़्त ये हमसे बहुत एजड थी है। तो हम इनको अपनी माँ समझ करके, जैसे हम माँ की सेवा करेंगे, जब ये वहाँ तकलीफ़ पाने लगी, बोली जी मैं यहाँ दिक्कत में हूँ, तो मैं 4-4.5 साल पहले मैं ले आया था। अच्छा। उसके बाद से यहाँ 6 महीने 5 महीने 8 महीने रही, फिर मन किया फिर चली गई, फिर 1-2 महीने रही फिर आ गई, ऐसे मतलब आना जाना लगा रहता था। कोई बात नहीं। पिछले दिनों अभी इनके लड़की की शादी थी, उसमें हम बात भर के आए, सारा कुछ करके आए, कोई दिक्कत नहीं। जब ये आई उस वक़्त इसने सुसाइड नोट दिखलाया अपने लड़के का, मेरे को नहीं पता था सुसाइड कर रखी है, उस वक़्त बात छिपा रखी थी। जब ये यहाँ आई 5 साल पहले और इसने तब बताया, सुसाइड नोट दिया मेरे को कि लड़का ऐसे ऐसे करके मर गया। मेरे को बड़ा तकलीफ़ लगा। मैं कहा अगर सुसाइड नोट के अंदर लिख रखा है तो फिर आप क्यों परेशान हो, आप जो है कुछ करो। बोलो नहीं बोलो साढ़े घर की बात है, ये बेइज्जती की बात है, मैं नहीं करती। उस बात को करते 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 जी 5 साल गुजर गए। अब इसकी हालत ऐसी होगी, जब ये आई है बेटी की पोतियों की, उनकी दूतियों की शादी करके, और उसके बाद से भी इसका रहना सहना खाना पीना सारा दुर्लभ कर दिया इसने। इतनी हरासमेंट करती है, न तो टाइम पे पानी देना, ठंडा तो क्या है नॉर्मल पानी भी नहीं देना इसने, रोटी नहीं देनी और कुछ नहीं देना। अब ये भूखी प्यासी परेशान होकर के तकलीफ़ में ये चली गई थी कुक्सी, अपने उनके जान पहचान वालों के पास। वहाँ हर तीसरे चौथे दिन फ़ोन करता रहता था मैं, बात हुई तो रोने लगी, बोले ऐसे मैं परेशान हूँ, यहाँ पर मेरे को तबीयत ख़राब हो रखी है। बेटा आया हुआ था, गाड़ी लेके चले गए हम लोग, ले आए,
और वहाँ से जब देखा हालत, सारा पंचायत को बुलाए, नांगल वाले को, डेरोली वालों को, 50 आदमी आ गए। सब ने जाके बहू को समझाया, बोले भाई देखो तुम्हारा फ़र्ज़ बनता है, 2,500 रुपये महीने की जो पेंशन मिल रही है वो तुम्हें दे रही है, तो तू कम से कम 2 रोटी भी नहीं दे सकती ढंग से, चाय की दूध की तो बहुत दूर की बात है। तो बोले जी मेरे पास तो जैसा है वैसा दूंगी। तो 2,500 रुपये में भी अगर इसको टाइम से 2 रोटी नहीं मिलेंगी, सेवा नहीं होगी, तो फिर क्या फ़ायदा। सही बात। हमने कहा भी ठीक है चलो हम लेके आएंगे, सेवा हम करेंगे, जब 4 साल 5 साल की तो और करेंगे भाई, तुम लिख के दे दो। कल को अगर ये हमारे पास एक्सपायर हो गई और कल को तुमने कुछ ब्लेम कर दिया हमारे ऊपर, तो हम तो गए। उसके बाद ये नहीं मानी, पंचायत की आदमियों की, बड़े बड़े बुज़ुर्ग लोग गए थे, समझाया बुझाया बात करी, लेकिन नहीं मानी। बोलो ना जी लिख के क्यों नहीं दूँ, लिख के ना दूँ इसका तेरे अंदर कमी है कुछ, सेवा कर दूँगी लेकिन तो सेवा क्या करेगी, टाइम पर पानी ना दे, रोटी ना दे, कुछ नहीं दे, फिर वही हाल रहेगा। छोड़ रखी है। उसके बाद ये हम ले आए, थाना भी आ गया था उस टाइम, थाने को भी बुला लिया गया था। थाने वाले ने कहा जी ठीक आप जाओ, आपके ऊपर कोई ब्लेम नहीं आएगा, हम हैं। थाने वाले? हाँ थाने वाले ने बोला। उन्होंने भी बोला, जो डेरोली के मोजीज आदमी थे, सरपंच थे, उन्होंने भी रिस्क ली। बोले जी पंडित जी आप ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, और हम हैं ना। तो आज तो वो कहते हैं हम हैं, कल को खुदा न खास्ता देखो जी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं, मरे तो ये कल मर जाए, आज मर जाए, अभी मर जाए, और नहीं मरे तो ये 5 साल भी ना मरे। मरना तो किसी के हाथ की बात है नहीं, वो तो ईश्वर के ऊपर है। जी बिल्कुल। तो अब अगर ये मान लो आगे फ्यूचर में अगर जब तक है और मरने के बाद अगर कुछ मेरे साथ ऐसी कोई गलत घटना घट गई तो मैं तो हो जाऊंगा बर्बाद, किसी काम का ही नहीं रहा। एक तो सेवा करो, ऊपर से बदनामी लो, हैं। अगल बगल वाले कहते हैं कि देखो सतर्क रहो, कल को कहीं कुछ बात नहीं हो जाए, क्यों गांव में ऐसा हो गया हादसा, बलाने में हो गया एक हादसा भाई, इसीलिए हम डरते हैं। हाँ सेवा कर देंगे, लेकिन अगले से ये लिखवा के ले लें कि हाँ मेरी तरफ से वो कहीं जाओ कुछ भी करो, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, हम कुछ नहीं करेंगे। बस मैं ये चाहता। थाने वाले आ गए थे, उन्होंने क्या कहा? थाने वाले बोले जी आप रिपोर्ट लिख दो, मैंने वो सुसाइड नोट उनको दे दिया, बोले रिपोर्ट लिख दो और उसके बाद हम कभी भी अगर एक्सपायर होगी कुछ होगी तो हम उसका प्रोड्यूस कर दें कि हाँ भाई इन्होंने ऐसा पहले कह के गए हैं ये, बस। अच्छा, तो सुसाइड नोट आपने दे दिया? हाँ सुसाइड नोट हमने दे दिया उसे। तो FIR वगैरह कटवाई कोई? FIR नहीं कटवाई अभी। अच्छा, तो बिना FIR के जांच कैसे होगी? हाँ तो बता दिया, तो उन्होंने बोला अब जब भी आपकी इच्छा, अब ये नहीं कह रही थी, अब तो ये भी कह रही है कि मैं अपना घर है वो ही बेचूंगी, घर बेच करके अपना पैसे अपना बेटियों को दूँ, किसी को भी दूँ। जब मेरे हस्बैंड का घर है जो एक्सपायर हो गए, सारा सब कुछ उनका है, और उसके बावजूद भी अगर मेरी रखवाली नहीं कर रही, मेरा देखभाल नहीं कर रही, तो मैं इसको क्यों छोड़ के जाऊँगी। इसकी लड़की आई थी जी, अच्छा जी। कुछ दिन पहले इससे मिलने के लिए, उसको इसकी बहू ने और उसके लड़के ने उसकी नरपट्टी पकड़ ली। अच्छा। तब से इसको मतलब एक हार्टली मतलब इफेक्ट पड़ गया उसके ऊपर, ये आ गया असर कि इसको बिल्कुल भीतर से आत्मा कांप गई। अरे बोले वो तो तेरे मिलने आई थी, तेरे से कुछ लेने नहीं आई, कुछ करने नहीं आई, तेरे को क्या दिक्कत थी। लेकिन बस इस हादसे के चलते इसको मतलब हार्डली इमोशनल किया जा रहा है। इनकी लड़कियां कितनी हैं? 2 लड़कियां हैं, एक लड़की सतनाली में है, एक लड़की कोटपुतली है। सतनाली वाली नहीं आती, सिर्फ कोटपुतली वाली आती है। सतनाली वाली क्यों नहीं आती? सतनाली वाली शुरू से ही मतलब वो अपनी भाभी के साथ है। अच्छा। हाँ वो उसके साथ उसके हाँ उनके फेवर में, उनकी दोनों की एक बात है, वो बेटी बस यही आती है। अच्छा अच्छा। हाँ जी। उसके बेटे को फोन भी किया, छोटी जो दीदी है ना, बड़ी वाली रेखा सतनाली वाली, बड़ी वाली, ये हटाओ जी थोड़ा। वो जो लड़का है ना इनका, बड़ी वाली दीदी है, उसका लड़का को फ़ोन किया था मैंने कल, राहुल नाम है उनका। अच्छा। तो बोला मैं कल आऊँ, तो कल भी नहीं आया। फिर मैंने कल शाम को फ़ोन किया, बोला मैं मामी कल आऊँगा मम्मी को लेके। तो वो आज आएंगे कि नहीं आएंगे वो पता नहीं, आज की क्या रखे हो, क्यों हमें बात खबर करनी ज़रूरी है। हम खबर कर दिए, सबको खबर कर दिए। इनके जो भाई है, जो मेरे मामा जी, उनको भी हमने खबर कर दिया कि भाई कल कोई ये नहीं बोले कि भाई किसी को पता नहीं था, हमने सबको बता दिया, चारों मामा जी को बता दिया, इनकी दोनों लड़कियों को पता है, सबको बता रखा हमने। कौन आया फिर यहाँ पर? कोई नहीं? अभी फ़िलहाल कोई नहीं आया है। वो जो कोटपुतली दीदी है वो बोली मैं 3-4 दिन में आऊँ, कोई शादी में फंस रखी हो, तो बोली मैं 2-3 दिन बाद आऊँगी, वो 2-3 दिन बाद आएगी, और अभी तक कोई नहीं आया है। हमने सबको खबर कर रखा है। तो बस आप लोग ये चाहते हैं कि अगर कुछ हो जाता है तो फिर आप जिम्मेदार नहीं है, बस आप कोई बात की ब्लेम नहीं है कि हाँ भैया आपने क्यों मारी, कैसे हुआ, कहीं आपने तो नहीं मार दी, तो भाई इसके पास है ही क्या, हम सेवा करते हैं बस।
हमें माहित समझ के हम लाए थे। आज से 5 साल पहले इसकी कुल्ली टूट गई, तो अपने डॉक्टर यादव से इसको करवा के इलाज और गोदियों से उठा उठा के हमने 5 महीने इनको बाथरूम लैट्रिन वगैरह करवाना, सब मतलब सेवा में हमने कोई कमी नहीं छोड़ी अपनी। लेकिन अब हम क्या है, थोड़ा असमर्थ हो गए, हमारा भी एक्सीडेंट हो गया था, हड्डी टूट गई है ये, और इस वजह से हम इसको गोदी उठा नहीं पा रहे, और बुढ़िया से वैसे नहीं चला पा रहा। बहू थी तो वो करती थी, अब बहू है नहीं, तो हम लोग असमर्थ है करने में, इसलिए बड़ी बहू को दे रखा है, यहाँ भी आप कर लो जब तक। ठीक है। तो समस्या तो जो है आप समझ गए होंगे कि क्या समस्या है। बाकी विशेष बात यहाँ पर यह है कि आमजन को जागरूक करने के लिए, और यहाँ पर जो इस तरह के जो आपको बुजुर्ग जो हैं परेशान दिखाई पड़ रहे हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं थोड़ी सी संस्कार और जो मान सम्मान देने वाली जो बात होती है उसकी कहीं ना कहीं कमी नज़र आ रही है। जिन्होंने इस तरह का इनके साथ बर्ताव किया है, उनके बारे में आप क्या सोचते हैं, और क्या सोचते हैं यहाँ पर इस फैमिली के बारे में जो इस प्रकार से यहाँ पर सेवा कर रही है इस बुज़ुर्ग महिला की, कमेंट करके हमेशा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक हो पाएँ। इंडिया न्यूज़ पॉइंट को इतना प्यार देने के लिए दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।